आज हम हिसाब की एक बहुत ही मजेदार दुनिया में चलते हैं, यानी स्टोरी प्रॉब्लम्स की दुनिया में। अब ये सिर्फ सवाल नहीं होते, पता है, ये तो छोटी छोटी पहेलियां हैं जो बस ये चाहती हैं कि कोई उन्हें हल करे। तो आइए देखते हैं कि इन कहानी वाले सवालों को हल करना असल में कितना आसान हो सकता है। सब तैयार हैं? चलें फिर शुरू करते हैं। तो हमारी पहली पहेली सेबों के बारे में है। घबराना बिल्कुल नहीं, हम इसे एक एक कदम करके आराम से साथ मिलकर हल करेंगे। सवाल यह है कि एक टोकरी में 25 सेब हैं और दूसरी में 34, तो दोनों टोकरियों में मिलाकर कुल कितने सेब हुए? हमेशा याद रखें, पहला कदम यह समझना है कि कहानी हमसे पूछ क्या रही है। अच्छा, तो इसे हल कैसे करें? बहुत आसान है। सबसे पहले तो इस कहानी में से नंबर्स निकालें। कौन से हैं? हाँ, 25 और 34। फिर एक जादुई लफ्ज ढूंढें, उसमें है कुल। जब भी कुल या टोटल जैसा कोई लफ्ज आए ना, उसका सीधा मतलब है जमा करना। तो बस हमारा सवाल बन गया 25 जमा 34। और इसका जवाब है 59। जबरदस्त! पहली पहली तो हमने मिलकर हल कर ली। एक हो गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इस बार पहले कोशिश करने की बारी आपकी है। मैं जवाब बताऊं इससे पहले खुद कोशिश कीजिएगा। तो अगली कहानी ये है, राहुल के पास 18 खिलौना गाड़ियां हैं और अमित के पास हैं 22। अगर दोनों की गाड़ियां मिला दें तो कुल कितनी हो जाएंगी? सवाल वही है, कुल तादाद क्या है? चलें यहां पर थोड़ा रुकें और खुद से इसका जवाब निकालने की कोशिश करें। शाबाश जी, वापस खुशामदीद। उम्मीद है कि कोशिश जरूर की होगी। तो इस कहानी में हमारे नंबर्स थे 18 और 22 और हमारा खास लफ्ज था मिला दें, जो हमें बता रहा है कि क्या करना है। जी हाँ, जमा करना है। और सही जवाब है 40। अगर जवाब ठीक आया तो बहुत ही खूब, और अगर नहीं भी आया तो कोई मसला नहीं, असल चीज तो सीखना है। एक और सवाल हल करने के लिए तैयार हैं? जबरदस्त! तो सुनिए, एक बस में 42 मर्द और 35 औरतें सफर कर रही हैं। बताएं, बस में कुल कितने मुसाफिर हैं? सवाल बिल्कुल वाजिया है, कल कितने मुसाफिर? चलें फिर से यहां रुकें और जवाब तलाश करें। तो हमारे पास दो नंबर हैं, 42 मर्द और 35 औरतें। हमें बस इन दोनों को आपस में मिलाना है, यानी जमा करना है। और कल मुसाफिर हुए 77। देखा आपने, जब एक बार तरीका समझ में आ जाए ना, तो ये कितना आसान हो जाता है। अच्छा जी, अब वक्त है एक आखिरी और बड़े चैलेंज का। इस बार हम थोड़े बड़े नंबर्स इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि तरीका वही रहता है चाहे नंबर छोटे हों या बड़े। तो हमारा आखिरी सवाल है, एक अलमारी में 150 मराठी किताबें हैं और 210 अंग्रेजी किताबें हैं। अलमारी में किताबों की कुल तादाद क्या है? ये है आपका फाइनल चैलेंज। हिम्मत करें, यहां रुककर इसे हल करने की कोशिश तो करें। ठीक है, देखते हैं नंबर्स क्या है। 150 और 210 और हमारा खास लफ्ज कल, जो चीख चीख कर कह रहा है कि जमा करो। तो हम 150 में 210 जमा करेंगे। देखा, तरीका बिल्कुल वही है। और जवाब है 360। बहुत आला, आपने बड़े नंबर्स वाला मसला भी हल कर दिखाया। तो लीजिए जनाब, अब आपको बयानी मसाइल हल करने का राज मालूम हो चुका है। मुबारक हो, अब आप खुद एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो बस ये 4 आसान कदम याद रखने हैं। कहानी को गौर से पढ़ें, नंबर्स तलाश करें, कुल या मिलाकर जैसे इशारे वाले अल्फाज ढूंढें और आखिर में सवाल हल कर दें। बस इतना ही तो है। और हाँ, ये हमेशा याद रखिएगा कि सबसे जरूरी चीज कोशिश करना है। हर कोशिश के साथ आप बेहतर से बेहतरीन होते जाएंगे। हिसाब की ये पहेलियां तो हर जगह हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाएं। आज आपको अपनी दुनिया में कौन सा कहानी वाला सवाल नजर आता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।